हेलो फ्रेंड्स, आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन कब और कैसे मनाएं। रक्षाबंधन 2023 में कुछ भ्रांतियां आ रही हैं कि ये अधिमास में पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। अधिमास हमेशा शुद्ध मास के बीच में पड़ता है। ये श्रावण मास है। श्रावण शुद्ध मास कृष्ण पक्ष 4 जुलाई से 17 जुलाई था। उसके बाद अधिमास 15 दिन के बाद अधिमास की शुरुआत हुई। अधिमास का शुक्ल पक्ष, फिर अधिमास का कृष्ण पक्ष, जो कि 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक था। इसमें रक्षाबंधन नहीं पड़ रहा। फिर से श्रावण मास का शुद्ध पक्ष आया, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष, जो कि 17 अगस्त से 31 अगस्त तक है। इसलिए हमारा रक्षाबंधन श्रावण मास के शुद्ध पक्ष में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अधिमास क्या होता है, ये आप इस श्लोक से समझ सकते हैं। असंक्रांति मासो अधिमासा, अर्थात जिस मास में कोई सूर्य संक्रांति ना हो वह अधिमास होता है। अब ये तो श्योर हो गया कि हम अधिमास में रक्षाबंधन नहीं, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मना रहे हैं। अब उसमें दूसरा जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि ये भद्रा के दिन पड़ रहा है। तो सभी व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि पूर्णिमा का प्रथम पक्ष जो होता है वो हमेशा ही भद्रा होता है। ये जो भद्रा है 8, 15, 7, 14 तिथि की भद्रा रात्रिकालीन भद्रा होती है। और अगर ये रात्रिकालीन भद्रा दिन में पड़ जाए तो वह अशुभ नहीं होती है बल्कि शुभ होती है। इस हिसाब से 30 अगस्त चतुर्दशी को जब दिन के सुबह के 10:13 पे चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी और 10:13 के बाद पूर्णिमा लग जाएगी और भद्रा भी साथ में लग जाएगी। लेकिन भद्रा का जो लोग सोच रहे हैं कि अशुभ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रात्रिकालीन भद्रा जब दिन में पड़ती है तो अपनी अशुभता खत्म हो जाती है उसकी और वो शुभ हो जाती है। पहला तो ये कारण है। पर फिर भी अगर किसी को डाउट है कि भद्रा के कारण ठीक नहीं है तो उनके लिए एक दूसरा उपाय ये है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल भद्रा के 12 नामों का स्मरण करते हैं उनके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। भद्रा के 12 नाम निम्नलिखित हैं। इसका भद्रा तो एक नाम है ही है, दूसरा विष्टि है, फिर भैरवी, महाकाली, कालरात्रि, महारुद्रा, महामारी, खरानना, कुलपुत्रिका, धन्या, दधिमुखी, असुर क्षयकारी। इसको असुर क्षयकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव का साथ देने के लिए इसने असुरों का संहार किया था। तो इस तरह से अगर भद्रा पड़ती भी है तो भी अगर प्रातः काल में ये 12 भद्रा के नाम आप ले लेते हैं और बहन और भाई दोनों लोग, तो वो आराम से बिना किसी संकोच, बिना किसी शंका के रक्षाबंधन भद्रा काल में भी मना सकते हैं। वैसे भी ये भद्रा शुभ है, अशुभ नहीं, क्योंकि ये रात्रिकालीन भद्रा दिन में पड़ रही है। अब 31 अगस्त को कुछ लोग मनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि जो 10-13 चतुर्दशी के दिन 10-13 के बाद पूर्णिमा लगी है वो पूर्णिमा 31 अगस्त को भी है 7:46 तक। सूर्योदय 5:43 पे होता है। अतः यह तिथि मान्य है उस दिन। ये उदय या उदय तिथि मानी जाएगी और ये उदय तिथि पूरे दिन होगी, क्योंकि उसके बाद जो तिथि लग रही है प्रतिपदा, उसके बाद जो प्रतिपदा लग रही है वो दूसरे दिन सुबह 5:20 पर समाप्त हो जा रही है सूर्योदय से पहले। अतः प्रतिपदा का यहाँ पे क्षय हो रहा है, ये क्षय तिथि है। तो सितंबर 1 को सीधे द्वितीया लगेगी, प्रतिपदा नहीं लगेगी। इस तरह से पूरी 31 अगस्त को पूर्णिमा ही माना जाएगा और उस दिन जो करण पड़ रहे हैं बाव वालो कौलो ये सारे शुभ हैं। इस तरह से आप 30 अगस्त को 10-13 के बाद से लेके 31 अगस्त शाम तक रक्षाबंधन मना सकते हैं। बस 30 अगस्त को आप अगर ये 12 नाम ले लेते हैं भद्रा के तो ये सब शुभ है, और 31 अगस्त को तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उस दिन सिर्फ पूर्णिमा है और सारे करण शुभ। तो ये
तरीका हुआ कि कैसे जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए हमने आपको बताया। अब कैसे हम मनाते हैं रक्षाबंधन, किस मंत्र से मनाते हैं, उस पर आते हैं। पहली बात, आप भाइयों के नाम के अनुसार उनकी राखियों के कलर को डिसाइड करें। 4 तत्वों से सब कुछ बना होता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। 4 तत्व से राशियाँ डिफाइन होती हैं, जिसमें से कि मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की हैं। पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या और मकर आती हैं। वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ है, और जल तत्व में कर्क, वृश्चिक, मीन। तो जो अग्नि तत्व की राशियां हैं वो लाल रंग की राखियां बांधें तो अति शुभ होगा। जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं उन भाइयों को आप भूरा रंग से बांधें। जो वायु तत्व की हैं उनको नीले कलर की, क्योंकि वायु का कलर, आकाश का कलर नीला है। जल तत्व की राखियां जो होंगे, जल तत्व की राशियों के लिए जो राखियों का डिसीजन आप लेंगे वो सफ़ेद या क्रीमी कलर की हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब राखियों को बांधते वक्त कौन से मंत्र का मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ये बहनों को ध्यान देना चाहिए कि यही वो मंत्र है जिससे रक्षा की सकती। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी रक्षा से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, अब रक्षा को उद्बोधित कर रही हैं। हे रक्षे, तुम चलायमान न हो, अर्थात तुम की सदैव रक्षा करना। तो इस तरह से ये सारे कन्फ्यूज़न दूर होते हैं और फिर से आप लोगों को एक बार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।